हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में जो पढ़ना है वो है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड्स। आंकड़ों के संकलन की विधियां, संगणना एवं निर्दर्शन विधियां। आंकड़ों के संकलन की ये दो विधियां, संगणना एवं निर्दर्शन, इस विधि के माध्यम से किस तरह से आंकड़ों का कलेक्शन करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम इस चैप्टर के बारे में 2 लाइन लिख लीजिएगा। किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों का संकलन किया जाता है। ऐसी स्थिति में आंकड़ों का संकलन कार्य शुरू करने से पूर्व आंकड़े संकलन की विधि निश्चित करना आवश्यक है। समंकों को निम्न 2 विधियों द्वारा एकत्र किया जा सकता है: संगणना विधि, सेंसस मेथड, और दूसरा सैंपल मेथड, निर्दर्शन विधि। तो किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान करने से पहले आंकड़ों का कलेक्शन करना आवश्यक है, और उन आंकड़ों का कलेक्शन करने की जो 2 विधियां हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, संगणना विधि एवं निर्दर्शन विधि, इन 2 मेथड में, 2 विधियों में एक के अनुसार आंकड़ों का संकलन किया जा सकता है। तो इसमें से किसी भी इन 2 मेथडों से आंकड़ों का संकलन किया जाता है और उन आंकड़ों के माध्यम से सांख्यिकीय अनुसंधान की जाती है। तो सेंसस मेथड में सर्वप्रथम लिख लीजिए, इस विधि में अनुसंधान से संबंधित समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और निर्दर्शन विधि में, सैंपल मेथड में, इस विधि में अनुसंधान के लिए समष्टि या समग्र, यूनिवर्स और पॉपुलेशन में से कुछ इकाइयां प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में चुन ली जाती है और उनका अध्ययन किया जाता है। संगणना एवं निर्दर्शन विधियों की विवेचना करने के संदर्भ में हमें पहले समग्र या जनसंख्या, यूनिवर्स और पॉपुलेशन, व निर्दर्शन, सैंपल का अर्थ समझना आवश्यक है। जैसा कि संगणना मेथड में, सेंसस विधि मेथड में सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, जबकि निर्दर्शन विधि में समग्र, यूनिवर्स और पॉपुलेशन की कुछ इकाइयां सैंपल के तौर पे लिया जाता है। तो इस निर्दर्शन की विधि को समझने के लिए यूनिवर्स और पॉपुलेशन और सैंपल, इनका अर्थ समझना होगा। तो सर्वप्रथम समग्र या जनसंख्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन लिखिएगा। समग्र का आशय उन इकाइयों के समूह से होता है जिनका किसी अनुसंधान के लिए अध्ययन किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयां सामूहिक रूप से
समग्र या जनसंख्या कहलाती है। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए एक कक्षा के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांक मार्क ज्ञात करने का अनुसंधान करना है तो उस विषय में कक्षा के सभी विद्यार्थियों उस कक्षा के सभी विद्यार्थी समग्र होंगे। पूर्ण विराम। यदि उस कक्षा में कुल विद्यार्थी 500 हैं तो यही 500 विद्यार्थी समग्र कहलाएंगे। समग्र या जनसंख्या की एक इकाई को मद आइटम कहा जाता है, परंतु मदों के कुल समूह को जनसंख्या या समग्र कहा जाएगा। पूर्ण विराम। देश में तेल रिफाइनों की कुल संख्या, किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या समग्र अथवा जनसंख्या के उदाहरण हैं। पूर्ण विराम। अब प्रतिदर्श या निर्दर्श का अर्थ, मीनिंग ऑफ सैंपल लिखिएगा। निर्दर्श के अंतर्गत समग्र में से किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयां चुन ली जाती है और उन चुनी हुई इकाइयों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन न करके केवल प्रतिदर्श में चयनित इकाइयों का ही अध्ययन करके समग्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रतिदर्शन या निर्दर्शन कहते हैं। पूर्ण विराम। जैसे किसी महाविद्यालय के 5000 छात्रों में से यदि 200 छात्रों के छोटे समूह को चयनित किया जाए तो यह समग्र का एक प्रतिदर्श सैंपल है। पूर्ण विराम। प्रतिदर्श का चयन करने की प्रक्रिया को निर्दर्शन कहा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस किए आंकड़ों का संकलन में कलेक्शन ऑफ डाटा की ये दो मेथड है। दोनों मेथड के बारे में हम लोग समरी में डिस्कस किए। अगले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान की विधियां। ये विधियां दो हैं, संगणना विधि सेंसस मेथड और दूसरा निदर्शन विधि सैंपलिंग मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।